एनक्लेव यूएफसी में लाइट हैवीवेट डिवीज़न में न्यू लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं। ज़री प्रोहास्का ने मागोमेद एनक्लेव को वार्न किया था कि वो एनक्लेव के लिए रेडी हैं और उस पर मागोमेद एनक्लेव ने भी रिप्लाई में ज़री प्रोहास्का को फ्रॉड फाइटर के तौर पर कहा था, जिसके बाद से दोनों फाइटर्स के बीच काफ़ी सारी ट्रैश टॉक हो रही है। अब ज़री प्रोहास्का ने फिर से मागोमेद के बारे में ट्रैश टॉकिंग की है और क्या ट्रैश टॉक हो रही है इन दोनों फाइटर्स के बीच में और ऐसा ज़री प्रोहास्का क्यों कर रहे हैं, इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी यूएफसी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अपकमिंग यूएफसी अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सारी ट्रैश टॉक शुरू हुई है मागोमेद एनक्लेव के लाइट हैवीवेट चैंपियन बनने से, क्योंकि मागोमेद एनक्लेव ने यूएफसी 313 में एलेक्स परेरा को बीट करके न्यू लाइट हैवीवेट चैंपियन बने हैं। तो एनक्लेव के चैंपियन बनते ही ज़री प्रोहास्का ने मागोमेद एनक्लेव को फाइट के लिए कॉल आउट कर दिया था और साथ में वार्न भी किया था कि वो नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी हैं, जिसमें मागोमेद एनक्लेव ने ज़री प्रोहास्का के रिप्लाई करते हुए उन्हें फ्रॉड और बेकार फाइटर बताया था। ऐसा मागोमेद एनक्लेव ने इसलिए भी कहा क्योंकि ज़री प्रोहास्का 2 टाइम्स टाइटल शॉट फाइट हार गए थे एलेक्स परेरा के अगेंस्ट, जिसमें वो दोनों बार ही एलेक्स परेरा से हार गए और दोनों बार नॉकआउट से ही डिफीट किया एलेक्स परेरा ने ज़री प्रोहास्का को। तो मागोमेद एनक्लेव ज़री प्रोहास्का को एक डिज़र्विंग कंटेंडर नहीं मानते हैं और इसी रीज़न से एनक्लेव ने इस कॉल आउट को सीरियसली नहीं लिया। और मागोमेद एनक्लेव के अकॉर्डिंग अगर कोई डिज़र्विंग फाइटर है तो वो एलेक्स परेरा को मानते हैं और मागोमेद एनक्लेव ने रीमैच के लिए एलेक्स परेरा को क्लियर कर दिया है कि अगर एलेक्स परेरा चाहें तो रीमैच के लिए रेडी हैं। अब बात करते हैं कि ज़री प्रोहास्का ने फिर से रिप्लाई में ख़ुद को एक बेहतर फ़ाइटर कहा और मागोमेद एनक्लेव को एक धोखेबाज फ़ाइटर कहा है। और ऐसा ज़री प्रोहास्का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रैश टॉक जो होती है वो किसी भी फाइटर के मैचअप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोई भी फाइटर किसी फाइटर को लेकर ट्रैश टॉक इसलिए करता है ताकि वो उस फाइट को शेड्यूल करा सके और उस फाइटर को चैलेंज करे। ज़री प्रोहास्का अपनी पिछली फ़ाइट जीत कर आए हैं और इसी रीज़न से वो मागोमेद एनक्लेव से ट्रैश टॉक कर रहे हैं और टाइटल फाइट करना उनका प्लान है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ज़री प्रोहास्का ने पिछली फ़ाइट में जमाल हिल को नॉकआउट से हराया था और उनका ऐसा मानना है कि वो अब टाइटल शॉट के लिए रेडी हैं। और जब न्यू चैम्पियन बन चुके हैं मागोमेद एनक्लेव, तो एलेक्स परेरा को हराकर जब मागोमेद एनक्लेव न्यू चैम्पियन बन ही गए हैं तो अब उनका अगला टाइटल डिफेंस ज़री प्रोहास्का के अगेंस्ट होना चाहिए, ऐसा ज़री प्रोहास्का का मानना है। लेकिन जिसमें डाना वाइट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि यूएफसी ने भी अगली फ़ाइट के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस मैचअप को लेकर फैंस का ओपिनियन जानना चाहा है, जिसमें एलेक्स परेरा और ज़री प्रोहास्का को नंबर 1 और नंबर 2 पर रखा है। वैसे तो जो फाइटर अपनी चैंपियनशिप हारता है उसे ही रीमैच मिलता है और उसे एक और मौका दिया जाता है अपने टाइटल शॉट को वापस जीतने का। तो ऐसा हो सकता है कि रीमैच देखने को मिले एलेक्स परेरा और मागोमेद एनक्लेव के बीच में, और ऐसा डायना वाइट ने भी क्लियर किया है कि वो रीमैच की तरफ देखना पसंद करेंगे। और एक न्यू फाइट शेड्यूल की जाएगी, जिसमें मागोमेद एनक्लेव दोबारा से एलेक्स परेरा के अगेंस्ट ही फाइट करने वाले हैं और इसके लिए मागोमेद एनक्लेव भी रेडी हैं और एलेक्स परेरा भी, क्योंकि मागोमेद एनक्लेव ने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया है और फाइट के बाद एलेक्स परेरा को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला था और उन्होंने उस चीज़ के लिए रेस्पेक्ट भी दिखाई थी दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे के प्रति। लेकिन ज़री प्रोहास्का चाहते हैं कि ये फ़ाइट उन्हें दी जानी चाहिए और उनका ऐसा मानना है कि वो एक टाइटल शॉट फाइट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि पिछली फ़ाइट जीतने के बाद से ही ज़री प्रोहास्का हाइप में आए हैं और ज़री प्रोहास्का ने मागोमेद एनक्लेव को कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ साथ न्यू फाइट के लिए रेडी रहने के लिए भी बोल दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या न्यू फाइट ज़री प्रोहास्का के अगेंस्ट होनी चाहिए या एलेक्स परेरा के साथ ही एक रीमैच फिक्स होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, क्या मागोमेद एनक्लेव अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस में ज़री प्रोहास्का को चांस देंगे या फिर एलेक्स परेरा के साथ ही उन्हें एक और फाइट करनी चाहिए? क्योंकि पहली फ़ाइट जो थी उससे मागोमेद एनक्लेव भी उतने ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखे और उन्होंने भी अपने ट्वीट्स में ये बोला था कि अगर एलेक्स परेरा एक रीमैच चाहते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो ऑक्टागन के अंदर मुझसे दूर भागने की कोशिश ना करें और फेस टू फेस फाइट को क्लैरिफाई करें।
तो दोस्तों आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।